हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं इतिहास की उस क्रांति के बारे में जिसने पूरे भारत को एक साथ खड़ा किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जैसे कि आप जैसे-जैसे पढ़ेंगे तो इसमें भारत की 1857 की क्रांति के बारे में तो आप जानेंगे कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो अगर मुख्य कारण की बात करें तो जैसे चर्बी वाले कारतूस या फिर भारी लगान या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लोग परेशान होकर इस क्रांति की एक शुरुआत होती है। कहते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर से शुरू की थी। इसके बाद ये आग जो है पूरे देश में फैल गई। जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब, बिहार से कुंवर सिंह और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने विरोध किया। तो चलते हैं हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। और इस क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी फैक्ट्स होते हैं हम उन सभी फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, आप एक तो आपका एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, दूसरा आपको आपने जो भी फैक्ट्स पहले पढ़े हैं उस आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम इस क्लास की स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे स्क्रीन पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप सभी ने इसका जवाब सोच लिया होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ आने वाले एग्जाम, जैसे कि आप बिहार एसआई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर बीपीएससी या बीपीएससी एईडीओ या फिर टीचर का एग्जाम, मतलब कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे सीजीएल दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। पूरे 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे चुना है और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो चलिए हम इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ऑप्शन ए है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो जैसा आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी, राइट। तो उससे पहले ही ऐसा हुआ होगा कि चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड के बारे में लोगों को पता किया गया होगा, राइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल जो है शामिल की गई थी। और फिर जनवरी जनवरी 1857 में बंगाल में यह अफवाह जो है फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है और धीरे धीरे करके ये क्रांति जो है पूरे भारत में फैल गई, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है मेरठ या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। ओके, तो देखते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मतलब कि मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से कब प्रारंभ हुई थी, तो 10 मई 1857 को ये क्रांति सर्वप्रथम जो है मेरठ से प्रारंभ किया गया था, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो अभी पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या झांसी से। इस प्रश्न का सही उत्तर था मेरठ से। कब मेरठ में था, तो 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल पूछने का मतलब है कि जब वो क्रांति फैली हुई थी, 1857 के विद्रोह हुआ था, उस टाइम के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1856 से 1858 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम ना गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन सी जो हमारा कैनिंग जो है करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ऑप्शन ए देखेंगे ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास,
जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता। राइट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब अधिकारियों की अक्षमता। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये भी क्या है, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं तो आपको ईसाई धर्म बनाया गया, ईसाई में चेंज किया जा रहा है तो आप पे मतलब आपको गुस्सा आएगा, मतलब ये सभी कारण थे। राइट, ये अधिकारियों की अक्षमता जो इस ये है ऑप्शन डी में दिया गया है, ये कारण नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और रानी रामकुमारी। राइट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंवर सिंह ने बिहार से जो है नेतृत्व किया था। और कुछ नाम हैं जैसे कि झांसी, झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी नामों को मैं आशा करता हूँ कि आप याद रखेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा कानपुर, कानपुर से किन्होंने नेतृत्व किया था? नाना साहेब। नेक्स्ट हमारा बिहार था, तो बिहार से किन्होंने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। और दिल्ली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो इन सभी को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रख लीजिए, या कॉपी अगर आपके पास है नोटबुक तो आप नोटबुक में नोट कर लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? राइट, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था, तो बिहार से किया था, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। राइट, हम क्वेश्चन नंबर 8 कि 1857 के विरोध का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया है। चूंकि ये क्वेश्चन जितने बार एग्जाम में आए हैं ये सभी क्वेश्चन को लिया गया है, तो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रख दिया। राइट, तो करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सेम क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है, जबकि ये अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन इतना बार आया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। राइट, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, मतलब ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को मैंने बार बार लिया आपके सामने ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है सचमुच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन को याद कर लेंगे। राइट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन सी में दिया गया है कुंवर सिंह, तो हमारा कुंवर सिंह जो है करेक्ट आंसर है। अब हम का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहेब। ये पूछा जा रहा है लखनऊ के बारे में। राइट, तो 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ मतलब अवध, ओके, अवध में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 30 मई 1857 में हुआ था और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। जो इनका यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है बेगम ऑफ अवध, तो इनका करेक्ट नाम आप याद रख सकते हैं अगर बेगम हजरत महल, हजरत महल है ना, बेगम हजरत महल ने किया था। कहाँ से? लखनऊ से किया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था। नाना साहेब इन्होंने ये कानपुर से किया था। राइट, तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बोला गया 11 में कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है आरा से शामिल हुए थे, आरा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है तीरथ सिंह और ऑप्शन डी है राम सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीरथ सिंह ने किया था। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? राइट, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमीरपुर, ऑप्शन 2 है धीरपुर, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है रामपुर। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जगदीशपुर के राजा थे, तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। तो ये हमारा प्रश्न 15 है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है नाना साहेब जो कि कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नाना साहब ने कानपुर से सक्रिय रूप से भाग लिया था, करेक्ट। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, लेकिन बेगम जीनत महल के बारे में बोलते हैं। आखिर आपने बेगम जीनत महल का नाम नहीं सुना होगा, राइट। तो ये कौन थी? तो ये जो थी बहादुर शाह जफर, राइट, बहादुर
बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। और इन्होंने क्या किया था कि विद्रोह में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, राइट। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हमारे पास आता है ऑप्शन ई आता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। ऑप्शन है विजय नगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद के निजाम, राइट, हैदराबाद के निजाम। अब मैं इस प्रश्न को की व्याख्या करूंगा। इस दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। इसके पीछे कुछ कारण है, राइट। तो मैं उन कारणों को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हैदराबाद भारत की पहली ऐसी रियासत थी जिसने 1798 ईस्वी में सब्सिडरी अलायंस है ना, सब्सिडरी अलायंस जो है अंग्रेजों के साथ साइन कर लिया था। तो इस अलायंस साइन करने के बाद क्या है, निजाम को अपनी आर्मी जो है ख़त्म करनी पड़ती थी और वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। तो इससे उनके पास जब आर्मी ही नहीं थी तो हैदराबाद के निजाम वो कैसे विद्रोह कर पाते। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न था कि मराठों का डर, है ना। मराठा थे और मैसूर का डर, है ना। मराठा और मैसूर से इनको हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि ये कमज़ोर हो चुके थे और अगर अंग्रेज़ों का साथ ये छोड़ देते तो शायद हो सकता है कि मराठा और मैसूर इस पे क्या है, इन पे कैप्चर कर लेते, कब्जा कर लेते। तीसरा रीज़न अगर माने तो क्या हो सकता है कि इनके राजा जो थे बहुत विजनरी थे, उनको पता था, ऐसा लग रहा था कि ये 1857 की क्रांति जो है बहुत ही कमज़ोर है और इसे अंग्रेज़ जो है आसानी से दबा देंगे, राइट। तो ये हो गया इस प्रश्न का व्याख्या कि हैदराबाद के निज़ाम ने कभी बगावत नहीं की थी। अगर इन तीनों की बात करें तो विजयनगर इन्होंने भी विद्रोह किया था, तमिलनाडु के पोलीगार इन्होंने भी विद्रोह किया था और त्रावणकोर के दीवान थे वो क्या है, वेलुथम्पी, इन्होंने विद्रोह किया था 1809 ईस्वी में, राइट। आप इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। हैदर अली खां, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजपूत कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ओके। कुंवर सिंह जगदीश जन्म 18 है 1857 के विद्रोह का भारत में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, राइट। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है हरीमपुर, ऑप्शन सी है धीरपुर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर हमारा करेक्ट आंसर है। बोला जाता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। वहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेज की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलताज फौज के मेटर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्ला, ऑप्शन सी है मौलाना फजह खैराबाद, ऑप्शन डी है नवाब लिकायत अली। इस प्रश्न का सही आंसर है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसको अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जानेंगे कि ये जो थे तमिलनाडु के, ये कर्नाटक के, सॉरी तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक के अरकट के रहने वाले थे और ये फैजाबाद में क्या है बस गए थे। तो इन्होंने क्या है, एक नारा इन्होंने कहा था कि सारे लोग काफ़ी अंग्रेज को विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। तो इसी चीज़ को लेके कहते हैं कि अंग्रेज का ये सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। तो ऑप्शन ए जो है इस पर करेक्ट आंसर है। और अंग्रेजों ने इसे मारने के लिए, गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितना का 50,000 का इनाम रखा था। 50,000 का इनाम मतलब 1857 में, राइट, मतलब उस टाइम के अनुसार से बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। इस 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन है मीर तकी, मीर, जोग, गाबिल या इकबाल। करेक्ट आंसर है गाबिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। तो भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक और जीकी गोखले है। तो आप सभी को पता होगा कि तात्या टोपे का नाम 1857 की क्रांति से जुटा है, राइट। 22 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आंसर ए है, ऑप्शन ए है लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ, ग्वालियर में हुई थी। तो ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, तो मुझे लगा तो मैंने बता दिया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो खेतिहार मजदूर, शाहूकार, कृषक और जमींदार। विद्रोह से मजदूर भाग लिए थे और कृषक भाग लिए थे क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम तो था, लेकिन साहूकार और जमींदार जो थे
ऑप्शन 2 और 4 में है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी में है 2 और 4। अब मैं इस प्रश्न को मतलब कि बताऊँगा कि साहूकार और ज़मींदार जो थे, इस मतलब 1857 की विद्रोह जब हो रहा था, तो उसमें भाग नहीं लिए थे। इसका क्या रीज़न था? नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि साहूकार और ज़मींदार जो थे, इन्होंने हिस्सा लेने का नहीं हिस्सा लिया था। इसका मुख्य कारण ये है कि ब्रिटिश शासन में नए कानून बनाए गए थे, जिसमें क्या है, साहूकार को बहुत फ़ायदा होता था। अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता था, तो अंग्रेज के कानून के तहत साहूकार उसकी ज़मीन को वापस मतलब हड़प लेते थे। ये पहला रीज़न होता है। दूसरा क्या है कि क्रांतिकारियों का गुस्सा। जैसे कि क्रांतिकारी भड़के, क्रांतिकारी में कौन थे? खेतिहर मज़दूर थे, कृषक थे। आपने देखा होगा कि हमने जब 1917 की एक मतलब कि गांधी जी का पहला जो चंपारण आंदोलन था, किस लिए था? कृषक के कारण ही था, राइट? तिनकठिया पद्धति ना, तिनकठिया सिस्टम के बारे में। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, मज़दूर और कृषक जो थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होते थे। वो एक्सप्लॉइट करने वाले कौन थे? साहूकार और ज़मींदार थे। इसीलिए साहूकार और ज़मींदार 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए। जैसे कि बगावत के दौरान क्या हुआ? कौन कर रहा था बगावत? खेतिहर मज़दूर और कृषक कर रहे थे। तो गुस्सा में आए और किसान और मज़दूर ने सबसे पहले क्या है, साहूकार को उनकी बाकी मतलब सबसे पहले क्या है, साहूकार और ज़मींदार को ही अपना निशाना बनाया। ये जो मुख्य कारण है कि साहूकार और ज़मींदार इसमें भाग नहीं लिए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 को, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी ज़मींदारों ने आदमी तथा पैसे से क्या अंग्रेज़ों की मदद की, राइट? 1857 में डुमराव, ये सही है ना? क्योंकि उस टाइम जो 1857 की क्रांति के दौरान कुछ ज़मींदार थे, जिन्होंने धन, राइट, धन और पैसे से क्या अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो मतलब हमारा प्रश्न ए सही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो भी दिया गया है, वो हमारा सही क्यों उत्तर नहीं है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजा और उनके ज़मींदार साथियों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की सहायता की, पैसों से नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आदमी और पैसे, है ना, दोनों से सहायता की थी, इसलिए पैसों से नहीं, गलत हो गया, है ना, आदमियों से नहीं, गलत हो गया। और क्या है, ने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया, तो विद्रोह तो किया नहीं था, इसीलिए ये गलत हो गया, राइट? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन-सा भाग अप्रभावित रहा? तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, राइट? तो देखते हैं कौन-सा हमारा मतलब कि कौन-सा भाग जो है अप्रभावित रहा था और क्यों रहा था, राइट? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दानापुर पटना के अंदर आ रहा था, तो ये तो प्रभावित था, पटना भी आया था, मुजफ्फरपुर हुआ था और आरा भी हुआ था, राइट? आरा भी हुआ था, पटना भी, क्योंकि पटना, आरा, दानापुर तीनों जगदीश डॉक्टर ये क्या है, कुंवर सिंह ने किया था, मुजफ्फरपुर से विद्रोह हुआ था। ऑप्शन 5 में दिया गया है, राइट? ऑप्शन जो 5 है, मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हम जानेंगे कि मुंगेर जो है बिहार में 1857 की क्रांति से मतलब विद्रोह क्यों नहीं हुआ था, मतलब ये एरिया प्रभावित क्यों नहीं हुआ था, राइट? तो जैसा कि हमने बताया कि मुंगेर अप्रभावित रहा था, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्यों? ये कारण मैं बताता हूँ कि मुंगेर का किला है, किला है। वहाँ पे क्या है, मिलिट्री फोर्ट बनाया गया था और वहाँ पे मतलब सुरक्षा इतनी ज़्यादा थी कि कोई लोग है वहाँ से विद्रोह कर ही नहीं पाया। दूसरा है कि यूरोपियन की भारी मौजूदगी मतलब यूरोपियन वहाँ पे बहुत सारे ये रहते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर यूरोपियन रहेंगे तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो रहेगी बहुत ही मजबूत रहेगी, राइट? और हर एक आने-जाने वाले जो लोग थे उन पे कड़ी नज़र रखी जाती थी। तीसरा रीज़न है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती, राइट? उस समय मुंगेर जो था, कमिश्नर और मजिस्ट्रेट ने बहुत सख्त ये कदम उठाए थे। और जैसे कि मुंगेर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मतलब हर एक आने-जाने वाले जो व्यक्ति थे, उन पर कड़ी सुरक्षा नज़र रखते थे। इसी कारण क्या है, मुंगेर इस 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था। जैसे कि जगदीशपुर है, जगदीशपुर से किसने किया था, प्रमुख नेता वीर कुँवर सिंह थे, पटना से पीर अली खान, और मुंगेर से कोई बड़ा वहाँ पे नेता ही नहीं था। ये भी कुछ मतलब कुछ ख़ास तक रीज़न हो सकता है, कोई बड़ा नेता के अभाव के कारण ये मुंगेर इस 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुँवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? ऑप्शन है जनरल हेविट, ऑप्शन बी है सर कॉलिन कैम्पबेल, ऑप्शन सी है सर ह्यूरोज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट? इस प्रश्न का सही उत्तर बोले तो इनमें से कोई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? लेकिन ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है तो कोई तो सही आंसर होगा ना, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, जब वीर कुँवर सिंह ने आरा पे कब्जा किया, राइट? मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब उन्होंने क्या, वीर कुँवर सिंह ने आरा पे कब्जा किया, तो सबसे पहले कैप्टन डनवर को, है ना, कैप्टन डनवर
डनवर को भेजा गया था, राइट। और 1857 को क्या है, रात को कुंवर सिंह ने अपनी कुशल रणनीति से डनवर को पराजित कर देता है, उसकी सेना पे हमला कर देता है और डनवर जो है मारे जाते हैं, राइट। इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये 1 नंबर है। और 2 नंबर में फिर क्या होता है, फिर डनवर के मरने के बाद फिर मेजर विंसेंट आयर को भेजा जाता है। तो विंसेंट को भेजा जाता है और ये बड़ी सेना और तोप के मतलब बड़ी सेना और तोपों के साथ जो है पहुँचते हैं। और 3 अगस्त 1857 को बीबीगंज के युद्ध में कुंवर सिंह की सेना मतलब पीछे हट जाती है। तो कुंवर सिंह की सेना जो है पीछे हटती है और फिर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है, ब्रिगेडियर डगलस आते हैं 3 ऑप्शन में। तो ये हमारा जो है सबसे विंसेंट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब ये पूरा स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक ना। तो 1858 में जब कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से वापस लौट रहे थे तो ब्रिगेडियर डगलस ने, ना इनका नाम था डगलस, डगलस ने उनका पीछा कर रहा था और गंगा नदी पार करते समय डगलस की सेना की गोली ही कुंवर सिंह के हाथ में लगी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में अर्पित कर दिया था। फिर उसके बाद क्या था, कुंवर सिंह के जीवन की अंतिम और सबसे प्रसिद्ध लड़ाई जो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रैंड ने जगदीशपुर पर हमला किया था। बुरी तरह घायल होने के बावजूद क्या है, कुंवर सिंह ने ली ग्रैंड की सेना को मतलब कि हरा दी थी और इस युद्ध में ली ग्रैंड मारा गया था और ब्रिटिश सेना भाग खड़ी हुई थी, राइट। तो इस प्रश्न का ये रहा हमारा मतलब एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ये क्वेश्चन है बहुत बार बेगम ऑफ अवध हजरत बेगम महल के बारे में बोला जा रहा है, हजरत बेगम महल के बारे में बोला जा रहा है, लखनऊ से विद्रोह किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो हिंदू एकता की कमी, किसी समान योजना, केंद्र संगठन की कमी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो उस टाइम कोई प्रॉपर योजना नहीं थी, मतलब कम्युनिकेशन जो था वो सबसे कमी थी, मतलब लोग कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाए और केंद्र संगठन की कमी थी, मतलब एक मेन आदमी होना चाहिए था इस योजना को क्या है कंट्रोल करने के लिए, उसकी कमी के कारण विद्रोह जो है असफल रहा, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 29 देखेंगे कि 29 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कारण थे। तो देखिए ऑप्शन ए अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठ था, राइट। तो अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठ था। ऑप्शन 2 है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, राइट। और ऑप्शन 3 है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 और 3, 1 और 2, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, राइट। तो देखते हैं हम क्या इस प्रश्न का सही उत्तर। तो हमारा ऑप्शन डी मतलब उपयुक्त में से कोई भी नहीं इस प्रश्न की सही व्याख्या है। क्यों, मैं इस कारण बताता हूँ कि किसी भी मतलब 1857 के विद्रोह की विफलता का प्रमुख जो कारण था वो था कि किसी भी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। जैसे विद्रोहियों के नेताओं में कोई भी संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। अगर बात करें तो मुगल शासक की, तो 82 वर्ष से मुगल सम्राट बहादुर शाह जो थे बहुत कमज़ोर हो चुके थे, उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी मतलब नहीं था। और साथ ही विद्रोहियों में ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तो वे तुले हुए थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई मतलब कि कोई कार्यक्रम नहीं था, राइट। उनमें अनुशासन की भी कमी थी, तभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। ओके, तो ये सभी रीज़न है कि वो सफल 1857 की क्रांति जो है सफल नहीं हो पाई थी। मतलब इनके पास देखिए नेता का अभाव था, मतलब कोई अच्छा नेता नहीं था, कोई अच्छा मतलब कि कार्यक्रम नहीं था कि किस प्रकार इसको मतलब कि 1857 की क्रांति को पूरा करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर जेम्स आउटड्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ओके, तो डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटड्रम का विचार है था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन सॉल लॉरेंस और सोली के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। इस प्रकार सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन ए है वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार या दादा भाई नौरोजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक ने अपना विचार ऐसा दिया था, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वी.डी. सावरकर ने ऐसा कहा था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1875 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दी थी। इनका एक बुक था, मैं उस बुक का नाम लिख देता हूँ क्योंकि वो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। द इंडियन वार ऑफ
57, राइट? आप इस बुक को याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 31 क्वेश्चन टोटल किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे हमें क्या है मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो बनाऊँगा, राइट? तो और आपकी तरह कोई आपका फ्रेंड जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, आप उसको मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं, राइट? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।